हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से हर हर महादेव आप सभी को। और ये मैं सुबह की पूजा आरती कर रही थी। सुबह नहा धो के मैं पहले आ गई थी पूजा पाठ करने, उसके बाद ही कोई काम होगा। फिर पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी चाय पीने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे बनाना था लंच। कल मेरा व्रत था तो आज मैं बनाऊंगी कढ़ी, क्योंकि मैं जब भी व्रत रहती हूँ तो मैं कढ़ी ज़रूर बनाती हूँ अगले दिन पारण में। अब आ गई थी मैं किचन में और सारी बघार की पहले कर ली थी तैयारी। मिर्च, अदरक, हींग, राई, जीरा, मेथी, लहसुन, कढ़ी पत्ता, सारी चीज़ें मैंने एक प्लेट में रख ली थी। फिर मैंने किया सरसों का तेल गरम और उसमें डाल दिया था वही जीरा जो मैं तड़का तैयार करके रखी थी, वो मैंने डाल दिया था। और फिर मैंने डाला बारीक कटे हुए लहसुन, 2 हरी मिर्चें। इसमें ज़्यादा मिर्च मेरे यहाँ वैसे भी नहीं खाते तो मैं डालती भी नहीं हूँ। और फिर थोड़ा सा डाला अदरक, हींग, और हींग अभी डालूँगी। और इसमें कढ़ी पत्ता, कढ़ी में तो मेन चीज़ है कढ़ी पत्ता और हींग, इनके बिना तो कढ़ी का स्वाद आ ही नहीं सकता। फिर ये थोड़ा सा बघार अच्छे से पक जाए, क्योंकि जब तक कढ़ी का बघार क्या होता है ना, खर नहीं होता ना, तब तक मज़ा नहीं आता, कढ़ी में टेस्ट नहीं आता। फिर इसी तेल में डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, जिससे क्या होता है कढ़ी में कलर बहुत अच्छा आता है। वरना फिर कढ़ी में कलर फिर ऊपर से डालो तो हल्दी कच्ची कच्ची सी लगती है। इसलिए मैं कभी भी जब भी छौंका लगाती हूँ कढ़ी का, तो मैं उसी में मतलब जब उसका बघार वो करती हूँ तो फिर मैं उसी में ही हल्दी डाल देती हूँ। उसके बाद लगा दिया था मैंने थोड़ा सा उसमें पानी, क्योंकि वो मट्ठा और बेसन का ही घोल था बस। और फिर डाल दिए थे जो मैंने पहले पकौड़े बना के रखे थे, तो वो मैंने डाल दिए थे कढ़ी में। और ये देखिए मेरी कढ़ी पक के बिल्कुल रेडी हो गई है। कितनी बढ़िया लग रही है ना। कढ़ी को जितना पकाओ उतना अच्छा टेस्ट आता है। लगभग आधे घंटे तो ज़रूर पकनी चाहिए कढ़ी। कितनी टेस्टी लग रही है ना। उसके बाद घर का सारा काम धाम निपटाया, फिर हो गई थी शाम, बेटी को सुला दिया था। फिर मैं लग गई थी खाना पीना बनाने की तैयारी में। रखे थे बैगन। क्या होता है ना, हम यूपी साइड रहते हैं तो यहाँ पे ना वो ब्लैक वाले बैगन जो हमारे रीवा में मिलते हैं ना, वो यहाँ मिलते नहीं, तो मज़ा नहीं आता। तो जब मैं रीवा गई थी तो मैं वहाँ से ले आई थी ये बैगन। इस बैगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। तो देखिएगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। मैं बेटी को सुला धुला के फुर्सत हो गई थी, क्योंकि जब तक वो जागती है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए जब तक जागेगी तब तक तो समझ लीजिए मैं खाना बना ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान करती है। फिर जब वो सो गई फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो सब्ज़ी वगैरह काटी, साथ में चल रही थी टीवी। टीवी में चल रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो मेरा फेवरेट शो है, उसे मैं बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो देखना। तो अब मैं उसे देख भी रही थी और साथ में सब्जियां भी कट कर रही थी। लहसुन, प्याज और मिर्च तो मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि पतिदेव मेरे मिर्च खाएंगे नहीं। क्योंकि पता नहीं उन्हें क्या इतनी प्रॉब्लम है मिर्च से, और हमें क्या है पता है, बिना मिर्च के सच में कोई स्वाद नहीं आता यार। जब तक मिर्च ना हो ना खाने में तो लगता है कि कुछ है ही नहीं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलिए छोड़ते हैं ये सब बातें और अब आते हैं अपनी सब्ज़ी के ऊपर। बनाते हैं अच्छी सी चटपटी सी आलू बैंगन की सब्ज़ी। मैंने तेल गरम कर लिया था, उसमें डाला था थोड़ा सा जीरा, मेथी और करायल, लहसुन, प्याज मैंने काट के बारीक कटे हुए डाल दिए थे। और फिर इसको अच्छे तरीके से भून लीजिए, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक तो सभी भूनते हैं। तो सभी को पता होता है ना कि सब्ज़ी का बघार मतलब कितने हद तक भूनना चाहिए, बस आप उतने हद तक आप भून लीजिए। और फिर उसके बाद इसमें डाल दीजिए बढ़िया बारीक कटी हुई, या फिर आप रफली चॉप कर लीजिए, जैसा भी आपको काटना हो आलू बैंगन आप वैसा काट के इसमें आराम से डाल सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से पक गया ना गोल्डन ब्राउन। अच्छा ऐसी प्याज देखो ना तो कसम से बिरयानी खाने का मन कर जाता करता है ना, मेरा तो मन कर जाता है ऊपर से बढ़िया जो डाल के। किसी दिन आप सबके लिए लाऊंगी बिरयानी की भी रेसिपी अच्छी सी। बस आपको किस बिरयानी की देखनी है, बस आप नॉनवेज मत कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं बनाती हूँ। आपको बाकी और जो वेज बिरयानी वगैरह जो कुछ भी देखने की इच्छा होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। और ये रही आलू बैंगन। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मसाले मत डालिए, नॉर्मली मसाले डालिए, इसका स्वाद मेन टमाटर से आता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि मैं अपने सब्जियों में टमाटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सब्जियों का स्वाद ना क्या होता है ना, बिना टमाटर के ना मुझे कोई स्वाद ही नहीं आता सब्ज़ी में। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना।